जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आशा है आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो कि आगामी डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट आज के इस सेशन में आप सभी बच्चे जुड़ जाएं और इसे ज्यादा से ज्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स तक जरूर शेयर करें। ये जो नोबेल प्राइज है ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। ये नोबेल प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जो कि प्रीवियस ईयर जिन्होंने ह्यूमन काइंड के लिए सबसे बेहतर कार्य किए होंगे उनको दिया जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से दिन में दिया जाता है नोबेल प्राइज। तो आप ये बता सकते हैं कि 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ प्राइजेस कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 1901 से लेकर 2022 तक, तो टोटल 615 डिफरेंट कैटेगरीज में नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे फिजिक्स में 116, केमिस्ट्री में 114, मेडिसिन में 113, लिटरेचर में 115, पीस में 104, इकोनॉमिक्स साइंसेस में 54 नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब आप ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि विश्व के इतने बड़े प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की आखिर प्रक्रिया क्या होती होगी। तो एस्पिरेंट्स पिछले साल सितंबर के महीने में जो भी कैंडिडेट्स चयनित किए जाते हैं उनको इनवाइट किया जाता है नॉमिनेशन के लिए। उसके बाद 31 जनवरी तक डेडलाइन फॉर सबमिशन हो जाता है। इसके बाद फरवरी तक एक कमेटी बैठती है जो कि कई कैंडिडेट्स को स्क्रीन आउट कर देती है, जैसे हम एसएसबी में देखते हैं। फिर इसके अगले महीने कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स होता है। फिर जून से अगस्त तक नोबेल प्राइज कमेटी बैठती है जिसके साथ एक गहन डिस्कशन होता है। फिर सितंबर के महीने तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। फिर अक्टूबर में जाकर कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया जाता है। फिर फाइनली इनको 10 दिसंबर को जो एक्चुअल नोबेल प्राइज विनर हैं उनको नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है। इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी होती है, तो एस्पिरेंट्स आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए आप जान लें कि ये जो नोबेल प्राइज अमाउंट होता है ये स्वीडिश क्रोनर में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होता है। एक कैटेगरी में कभी कभी 2 या 3 विनर्स भी हो जाते हैं तो इसकी अमाउंट उन विनर्स में बांट दी जाती है। अगर एक कैटेगरी में सिर्फ एक विनर होता है तो पूरा 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का वो अकेला मालिक हो जाता है। तो चलिए 2022 के जो नोबेल लॉरेट्स हैं उनकी लिस्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल की कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया है स्वांते पावो को। इसके बाद नोबेल प्राइज दिया गया है पीस कैटेगरी में, जो कि पहला एलिस ब्लियलास्की को दिया गया है, दूसरा मेमोरियल को जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, और तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। और खास बात तो ये है कि ये दोनों संस्थाएं जिसमें से एक रशिया को तो दूसरी यूक्रेन को बिलोंग करती हैं, दोनों को ही नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, जो कि करंटली दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में है। नोबेल पीस प्राइज दिया ही इसलिए जाता है कि वॉर में या तो कठिन परिस्थितियों में ह्यूमन काइंड की लाइफ बचाना और उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए नोबेल पीस प्राइज प्रदान किया जाता है। अगला नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया है एनी एर्नॉक्स को, जिन्होंने लिटरेचर में काफी अच्छा काम किया है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज केमिस्ट्री। ये भी अगेन 3 लोगों के बीच में बांटा गया है, जिसमें कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टेन मेल्डल, बैरी शार्पलेस शामिल हैं। इनका रिसर्च सेगमेंट था क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री पर इन लोगों ने रिसर्च किया, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। अब फिजिक्स की कैटेगरी में देखें तो 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें फर्स्ट एलेन एस्पेक्ट, दूसरा जॉन क्लॉजर एंड तीसरा एंटन जेलिंगर। इन लोगों ने फोटॉन्स के ऊपर रिसर्च करा था, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव गॉट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। द लास्ट अवार्ड दैट इज गिवन फॉर इकोनॉमिक साइंसेस, ये भी अगेन 3 लोगों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट बेन बर्नेक, सेकंड डॉगलस डायमंड एंड थर्ड फिलिप डिब्बिक को दिया गया था। बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पर डीप रिसर्च करने के लिए इन लोगों को इकोनॉमिक्स साइंस में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। तो एस्पिरेंट्स ये पिछले 1 सालों में मानवता के लिए बेहतरीन काम करने वाले कुछ व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तो ये आपके सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा जो कि आपकी आगामी परीक्षा में काम आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी डिफेंस एग्जाम में अचूक सफलता प्राप्त करने के लिए 24 आवर्स डिफेंस की तरफ से निःशुल्क डेली करंट अफेयर्स क्लासेस सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए यूट्यूब पर प्रोवाइड की जा रही है, उसको देखना ना भूलें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।